साल 2018 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश में शिवराज सरकार की विदाई में अहम भूमिका निभाने वाले प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान नेता कक्का जी ने फूंका सरकार के खिलाफ बिगुल। एक बार फिर किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे कक्का जी। केंद्र के नए कृषि कानून पर जमकर बरसे किसान नेता शिव कुमार शर्मा। कक्का जी की हुंकार ने बढ़ाई सीएम शिवराज की टेंशन। प्रदेश से शिवराज सरकार की विदाई की पटकथा लिखने वाले किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी किसानों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। 2017 में प्रदेश भर में किसान आंदोलन के जरिए शिवराज सरकार की नींद हराम करने वाले कक्का जी मोदी सरकार के 3 कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। सोमवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इसकी जानकारी दी। कक्का जी ने कहा कि बेरोजगार और किसान इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो तीसरा है उसमें किसान की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे लेना। अब मान लीजिए 5 साल को कोई व्यक्ति मेरी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, उसको उस पर लोन लेने की पूरी छूट है। अगर वो मेरी जमीन पर लाखों का लोन लेता है और भाग जाए तो जमीन से वसूल होगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। ये तीनों ऑर्डिनेंस हमारे खिलाफ है। इससे देश का किसान बचने वाला नहीं है। फिर भी हम आत्मनिर्भर की बात करते जा रहे हैं। ये हास्यप्रद है। इससे बड़ा मजाक कुछ और हो नहीं सकता जो सरकार किसानों के साथ कर रही है। देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन की दरकार है और अब अगुवाई इस आंदोलनों की इस देश का किसान और बेरोजगार करेगा, जिसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। अब पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हो रही है कि आत्मनिर्भर किसान बनने वाला है। किसान आत्महत्या का दौर किसान का बढ़ने वाला बहुत ज्यादा, और इसमें केवल और केवल सरकारें दोषी होंगी। आज किसान लगातार कर्जदार बढ़ रहा है। 200% किसान सब ज्यादा कर्जदार हो चुका है इस कार्यकाल में। आज भारतवर्ष के जितने भी किसान संगठन हैं, उन्होंने एक बनाया हुआ है किसान संयुक्त मोर्चा। उसमें कुछ किसान संगठन जो पॉलिटिकल हैं उनको भी लिया गया है और दिल्ली में बैठक हुई गुरुद्वारा रकाबगंज में, और उसमें 7 लोगों को कोर कमेटी का मेंबर चुना गया है, जिसमें से एक मेंबर मैं भी हूं। पंजाब से है, हरियाणा से है। अभी हमारी बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है। इन 7 जो कोर कमेटी के मेंबर हैं पूरे देश के किसानों के, 19 तारीख को, 26 और 27 को दिल्ली मार्च करने का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया गया है सभी संगठनों के द्वारा। पूरा देश ये 3 ऑर्डिनेंस की आग में झुलस रहा है और सरकार कह रही है कि हम किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने मोदी सरकार पर अंबानी और अंडानी जैसे व्यावसायिक घरानों को नए कृषि कानून के जरिए फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। देखिए, बेसिक अंतर तो ये है कि कांग्रेस डायलॉग करती थी, यानी प्रधानमंत्री से हमारी मीटिंग 3 और 4 बार होती थी साल में। 6.5 साल कोई भी पीएम रहा हो कांग्रेस का, ये 6.5 वर्षों के कार्यकाल में एक भी किसान संगठन को मोदी जी ने समय नहीं दिया। कोई डायलॉग करने को तैयार ही नहीं। शिवराज सिंह जी चौहान अगर डायलॉग करें भी तो उनकी हैसियत क्या है, क्योंकि 3 ऑर्डिनेंस तो केंद्र ने लगाए और कृषि मंत्री को 3 ऑर्डिनेंस के बारे में पता नहीं ये क्या है। ये तो अडानी अंबानी के जो लोगों ने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उनको दे दिया है, उन्होंने पास कर दिया है। इसे रेलवे ट्रैक पर पंजाब के किसान बैठे हुए हैं। रिलायंस और अडानी के जो उत्पादन है उनका बहिष्कार कर रहे हैं। जियो जो सिम होती है उसको निकाल के फेंक दिया है। रिलायंस पेट्रोल पंपों पर घेराव कर दिया है। उनसे एक भी बूंद तेल कोई किसान नहीं ले रहा है। शिवराज सरकार के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान पर निशाना साधते हुए इसे एक जुमला करार दिया है। देखिए, शिवराज सिंह जी लगभग
13-14 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। 13-14 वर्ष के कार्यकाल में तो वो किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए और ना ही खाद बीज, यानी मध्य प्रदेश नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक का हब बन गया है। उस पर भी कोई कंट्रोल उनका हो नहीं पाया है। फिर सरकार का जुमला चला कि हम इसको 6 वर्ष हो गए हैं कि किसानों की आय दूनी करें। तो दूनी तो नहीं हुई, आधी हो गई। तो केवल कह देने से काम नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। खाद पर जीएसटी लगा है, ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा है, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा हुआ है, ऊपर से 3 ऑर्डिनेंस और मध्य प्रदेश में मॉडल एक्ट जो लेकर आए हैं ये किसान की मौत का सीधा सीधा फरमान है। इसमें कोई देश में किसान बचेगा नहीं। जुमलों में चल रही है तो जुमले चलते रहेंगे कि हम आप अभी तक दूनी आय की बात बंद हो गई है, अब कह दिया कि अब ये करने वाले हैं, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, उसका क्या रोड मैप है आपके पास में, वो पता नहीं होगा, पर किसान आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे बनेगा कि मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपया है। समर्थन मूल्य पर मक्का बिकना चाहिए, तो मक्का बिका है 600 रुपया से 1000 रुपया, यानी किसान को 1 क्विंटल पर 1000 एवरेज घाटा हुआ। मक्का आप खरीद नहीं रहे, फिर भी हम किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके बाद मूंग नहीं परचेज की, मूंग का 7500 के आसपास समर्थन मूल्य है। 7500 की जगह मूंग बिकी है 4000, 3000, 3500, 4000 बिकी है, वो आपने परचेज नहीं किया समर्थन मूल्य पर। बाजरा एक मेजर फसल है मध्य प्रदेश की, बाजरा का समर्थन मूल्य 2100 रुपया है, पर बाजरा बिक रहा है 1100, 1000 बिक रहा है। तो बाजरे में भी आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं, फिर भी हम किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो ये बात किसान के तो समझ में नहीं आ रही है। जुमलेबाजी तो हो सकती है कि आत्मनिर्भर तो पूरे देश को बनाने चले हो आप, उसमें किसान भी एक है, पर आत्मनिर्भर बनेगा कैसे जब उसका सामान समर्थन मूल्य पे नहीं लोगे आप। समर्थन मूल्य भी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको कहा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसान की कुछ सांसें किसान की चलती रहें, हम केवल वो आपको दाम दे रहे हैं और वो दाम भी आप नहीं दे रहे हो। 5 फसलें आपने समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी हैं अभी, जिसमें बाजरा है, मक्का है, मूंग है, सोयाबीन है। सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, जिन जिलों में सोयाबीन पैदा होता है कोई मुआवजा नहीं मिला, फिर भी हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। 16 लाख प्रकरण रेवेन्यू के पेंडिंग पड़े हैं, सीमांकन, नामांतरण, खुर्द बटान, इसका भी अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ है। कुल मिलाकर उपचुनाव में भारी जीत दर्ज कर कांग्रेस को पस्त करने वाली शिवराज सरकार के खिलाफ कक्का जी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। 2018 में बीजेपी की सत्ता से विदाई में इन्हीं कक्का जी ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। ऐसे में शिवराज सरकार इससे अब कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।